हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल है आपकी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके प्लस हिंदी। तो साथियों यूपी पुलिस से जीके प्लस हिंदी से टोटल 76 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों ये हमारा रैपिड फायर होने वाला है। रैपिड फायर साथियों आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं, फटाफट रिवीजन करने वाले हैं साथियों टोटल 76 क्वेश्चनों का हिंदी प्लस जीके से साथियों। तो साथियों आपकी एग्जाम की जो डेट है साथियों 17 से 18 तारीख कंफर्म हो गई है। मात्र साथियों आपकी परीक्षा को 8 दिन बचे हैं। तो साथियों यही आपका वो टाइम है जो कि साथियों आपको अपना जी जान लगा देना है अपनी तैयारी में। तो चलिए साथियों आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। साथियों सभी क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना कि आप कितनी क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। साथियों टोटल 76 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 76 क्वेश्चन। चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम भारतीय का नाम बताएं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। बताइए साथियों प्रथम भारतीय का नाम बताएं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बना। तो साथियों बताइए कौन बना था, बताइए साथियों। तो ये बने थे साथियों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। क्या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। रैपिड फायर खेलने वाले आज की इस क्लास में, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। अगला क्वेश्चन आपका किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर है साथियों। फटाफट से आज की इस क्लास को जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है? बताइए साथियों मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 में। कितने में? 4 चैम्बरों में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे, वो बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। एक बार से क्लास को लाइक कर देंगे, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। सारे जहां से अच्छा इस मशहूर गीत के लेखक कौन थे साथियों? कौन थे साथियों? मोहम्मद इकबाल को आपको याद रखना है, और मोहम्मद इकबाल को याद रखना है। आपसे पूछे भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया, तो साथियों आपको पिंगली वेंकैया को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, वो बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो भाई हिंदी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उन भाइयों का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में किया गया, वो बताने की कोशिश करेंगे साथियों। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास आज की। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में किया गया, किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, वो बताने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं RAM निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? RAM बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों ये है एक वोलेटाइल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड कर्जन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड मैकाले ने, या फिर डी लॉर्ड डलहौजी ने? 8वें का साथियों लॉर्ड मैकाले हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। तो 9वें प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? पांडिचेरी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की भाषा को समझना है साथियों आपको। यहाँ से आप इस पॉइंट से साथियों आप यहाँ से फिर मार्क आ सकते हैं सही करके। इसको पढ़ना सिंपल, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मिसाइल मैन पूछा है तो पता है आपको कौन है। अगला है आपका क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व युद्ध कब आयोजित हुआ था? 1983, 1980, 1976, 1975। तो 11 का जो भाई लोग साथियों 1975 बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 5 जून को याद रखना है, 5 जून को आपको याद रखना है, 5 जून को आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
वो बताने की कोशिश करेंगे। 13 का क्या हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था सर जी, अरस्तु ने कहा था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है। विवेक एक्सप्रेस की बात हुई साथियों, वो बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग, वो बताने की कोशिश करेंगे। तो ड्रगगुड़ से कन्याकुमारी तक, क्या ड्रगगुड़ से कन्याकुमारी तक साथियों विवेक एक्सप्रेस चली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उनमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका सल्फर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र है, कौन सा है साथियों। तो ये हो जाएगा परमाणु शक्ति रिएक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक की बात हुई साथियों, बताने की कोशिश करेंगे कर्नाटक की। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का यक्षगान हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 17 का जो भाई ऑप्शन नहीं लगा रहे, यक्षगान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा हो जाएगा साथियों, 18% का गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, गेहूं। गेहूं का जो तो उखाड़ कर देखना, उसकी जड़ साथियों, उसकी रेशेदार जड़ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एनमिनोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है। किसकी विधि का नाम है साथियों, तो ये है इसकी गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है। पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है, जैव प्रणाली, जीव भू रासायनिक प्रणाली, भौतिक रासायनिक प्रणाली, जीव भू वैज्ञानिक प्रणाली। वो भी इसका बताने की कोशिश करेंगे। जो भाई लोग जीव भू रासायनिक प्रणाली बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी भाइयों का। अगला क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है। लेंस किससे बनता है साथियों, किससे बनता है वो बताना, किससे बनता है साथियों। 21 का क्या होता है, ये बनता है साथियों फ्लिप्ड कांच से। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। जो साथियों वाहन होती हैं, उनमें जो लाइटें लगी होती हैं साथियों आगे की तरफ, उनमें साथियों जो लाइटें लगी होती हैं उनमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 22 में का बताने की कोशिश करेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुय रोग किसमें पाए जाते हैं। जीवाणुय रोग किसमें पाए जाते हैं साथियों, पौधों में, पशु में, मानवों में, इन सभी में। 23 का क्या होगा साथियों, 23 का डी हो जाएगा। जीवाणु साथियों सभी में, ये रोग सभी में पाया जाता है। अगला हो जाए आपका, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, बताइए साथियों, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में बताइए साथियों क्या होता है। 24 का सीजन भाई लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं साथियों। माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है साथी। अगला है आपका, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार की बात हुई है साथियों। बोरलॉग पशुपालन, कृषि, विनिर्माण, साहित्य। बोरलॉग क्या हो जाएगा साथियों, आपका साहित्य तो होगा नहीं, ठीक है, साहित्य नहीं होगा साथियों, विनिर्माण नहीं होगा, कृषि हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता बताने की कोशिश करेंगे साथियों। कौन सा था वो बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। 26 का क्या होगा साथियों, 26 का डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चतुर्थ योजना बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है। बताइए साथियों कौन सी बोई जाती है जो कि अप्रैल में काटी जाती है। 27वें प्रश्न का क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं हो जाएगा साथियों, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दिल्ली का निर्माण साथियों, वो बताने की कोशिश करेंगे। इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा सही आंसर। सही आंसर बताइए साथियों 28वें का क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु की बात हुई है, 10वें और अंतिम गुरु साथियों। 29वां क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर, क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे।
29वें का हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, बताइए। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए साथियों। बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, बताइए। किस नदी पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी भाई लोग। तो 30वें प्रश्न का साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जाम्बेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाम्बेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी साथियों? नील नदी। नील नदी हो जाएगी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या विश्व की सबसे लंबी नदी है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कौन सा हो जाएगा साथियों? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है साथियों? जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा क्लोज है साथी वो आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद पूछा है, सूर्य के बाद पूछा है, सूर्य के बाद कौन सा होगा? सूर्य के बाद कौन? 36 का क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? प्रिक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, प्रिक्सिमा सेंचुरी को याद रख लेना है। अगला है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तपायनी उत्सर्जन। क्या होगा साथियों, बताइए। 33वें का क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 33वें का? 33वें का क्या हो जाएगा साथियों? 33 का हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका, कॉफी होती है एक, बताइए साथियों। कॉफी होती है एक उष्ण छुप झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या फिर ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। 34वें का क्या होगा? सी बिल्कुल जो भाई लगा रहे हैं सही आंसर है, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। बताइए साथियों क्या होगा 35वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 35 का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी जौ और सरसों हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, जौ और सरसों। साथियों ध्यान रखना है आपको, खरीफ के मौसम में साथियों जौ और सरसों का उत्पादन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 36वें का जो भाई लगा रहा है राष्ट्रपति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भूमध्य सागर है, बताइए साथियों। निम्न में भूमध्य सागर है, अरल सागर, हिंद महासागर, चील सागर या फिर डी अरब सागर। 37वें का साथियों, 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों 37 का जो भाई लोग ऑप्शन अरल सागर लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना साथियों, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं, सही अरल सागर ही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो कौन लगा सकता साथियों? राष्ट्रपति ही लगा सकता है। क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति ही लगा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपातकाल की बात करें साथियों तो आपका आपातकाल 3 प्रणालियों में 3 तरह से लग सकता है। अभी तक 3 बार लग चुका है साथियों। आपका जो है अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए एक बार से शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसे बुलाया ना गया हो, क्या हो जाएगा सर जी? जिसे बुलाया गया ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसे बुलाया गया ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? क्या हो जाएगा? अभ्यागत, अतिथि, अनबोला या फिर अनाहुत। जो भाई लोग साथियों 39 का अनाहुत लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनाहुत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ है। घर का ना घाट का मुहावरे का क्या होगा साथियों? कहीं का ना होना क्या हो जाएगा? 40 का ए हो जाएगा। कहीं का ना होना बिल्कुल सही आंसर है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है आपका, मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए साथियों। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, कौन सा कारक है साथियों? वो बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा 41वें का? अधिकरण कारक हो जाएगा क्या सर जी? अधिकरण कारक हो जाएगा? नहीं सर जी, यहां पर हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहन का विलोम शब्द क्या होगा? आहन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? 42 का क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा सर जी, विसर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश करेंगे कौन से वाक्य में साथियों आपका जो भूतकाल है बताने की कोशिश करेंगे। मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, मैं यहाँ रोज आता हूँ, या फिर सी हो जाएगा वह राजकोट से घर आ चुका है, या फिर डी हो जाएगा मैं मुंबई से आ रहा हूँ। बताइए साथियों, मैं कल घर जाऊंगा बताने की कोशिश करेंगे, भूतकाल है साथियों, कौन सा वाला वाक्य इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। 43 का क्या होगा साथियों? सी हो जाएगा ना क्या? हाँ जी सर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो भाई लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, वह राजकोट से आ चुका है, वह राजकोट से आ चुका है साथियों, भूतकाल हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, अगला है आपका, लोकोक्ति मुहावरों का सही अर्थ चुनकर साथियों बताने की कोशिश करेंगे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे बताने की कोशिश करेंगे। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे क्या हो जाएगा? जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दृष्टा, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। बताने की कोशिश करेंगे साथियों। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, जान जोखिम में डालना क्या हो जाएगा सर जी? वो बताइए क्या हो जाएगा? 44वें क्वेश्चन का जो भाई लोग साथियों, बड़े काम छुपकर नहीं किया जा सकते, वे आपके ऊंट की चोरी निहुरी निहुरी हो जाती हैं। अगला है आपका, इसमें भी साथियों आपको लगाना है मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ। काठ मार जाना, क्या काठ मार जाना क्या होगा साथियों? काठ मार जाना क्या हो जाएगा? दंड भुगतान, जंगल में आग लगाना, हर व्रत को हो जाना, या फिर उल्लू बनाना। बताने की कोशिश करेंगे तो जो भाई लोग साथियों 45 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का सी जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। सी जो भाई लोग लगा रहे हैं हतप्रभ हो जाना बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्य में आय रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यर्थ का क्या होता है साथियों? व्यर्थ का खाली स्थान पर मत कीजिए। बताइए साथियों, खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? व्यर्थ का अलाप मत कीजिए, व्यर्थ का विलाप मत कीजिए, विलाप मत कीजिए, या फिर सी संलाप, व्यर्थ का संलाप मत कीजिए, या फिर डी व्यर्थ का प्रलाप मत कीजिए। बताइए साथियों 46 में का क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर लगा रहे हैं आप? 46 का कौन सा आंसर लगा रहे हैं सर जी? जो लोग भाई साहब बिल्कुल डी लगा रहे हैं सही आंसर हो जाएगा, प्रलाप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं। जिस व्यक्ति ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहते हैं? नींदहारी कहते हैं क्या साथियों? 47 में का क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। गुडाकेश हो जाएगा, गुडाकेश हो जाएगा साथियों, गुडाकेश हो जाएगा। अगला है आपका, उस्ताद शब्द का पर्यायवाची बताइए। उस्ताद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निपुण, दक्ष, गुरु, ये सभी। 48 का क्या होगा? 48 का साथियों ये सभी उस्ताद के साथियों बिल्कुल सही पर्यायवाची हैं। अगला है आपका, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? मीठा, प्रत्येक, नुकीला, गरीब। क्या हो जाएगा साथियों? गुणवाचक विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है साथियों, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण नुकीला हो जाएगा। 49 का नुकीला हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, प्रत्येक हो जाएगा। प्रत्येक साथियों बिल्कुल सही आंसर है, इसमें आपका कोई भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला है आपका, प्रत्येक निम्न में किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किरण, लड़ाई, कसौटी, बैठक। बताइए साथियों, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तो किसमें नहीं हुआ है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। 50 का ए हो जाएगा किरण में। साथियों किरण में आपका कोई भी प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। 50 का जो भाई लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला है आपका, नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ आपको लिखना है साथियों। बताइए साथियों, अनुसंधान और प्रयास का क्या हो जाएगा? सही बिल्कुल। अनुसंधान और प्रयास का समय, खोज, सहेली, आयु। क्या हो जाएगा साथियों? 51 में का क्या हो जाएगा? 51 में जो भाई लोग खोज लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान, खोज बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका, इसमें भी साथियों आपको एक शब्द बताना है। कर हाथ, धनुष, सूंड, धातु, ध्वज।
कर हाथ क्या हो जाएगा साथियों? कर हाथ क्या हो जाएगा? धनुष हो जाएगा क्या? क्या धनुष हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, धनुष नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सूंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? उल्लास का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। क्या हो जाएगा? 53 में का डी हो जाएगा क्या? हाँ जी सर, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा साथियों। 53 में का डी भाई लोग जो लगा रहे हैं सही आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा है। मेरी आप पर श्रद्धा है। बिल्कुल शुद्ध वाक्य पहचान कर बताइए क्या हो जाएगा? मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ हो जाएगा। यहाँ पर ए हो जाएगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। यहाँ पर बी हो जाएगा, मैं आपके प्रति श्रद्धा प्रदान करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 54 में का जो भाई लोग साथियों बिल्कुल सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। सी भाई लोग जो लगा रहे हैं सही आंसर है। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। चलिए अगला है आपका, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करना है साथियों। भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। या फिर डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए साथियों क्या हो जाएगा? भारत में अनेक जातियां हैं। क्या भारत में अनेक जातियां हो जाएंगी? तो साथियों 55 में का साथियों दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं साथियों, जातियां हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो क्या हो जाएगा साथियों? विशेषज्ञ हो जाएगा क्या? 56 में का विशेषज्ञ हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, विशेषज्ञ नहीं हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। सर्वज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है क्या हो जाएगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर है क्या? डी नहीं सर जी, डी बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। बताने की कोशिश करेंगे कौन सा रस हो जाएगा साथियों? कौन सा रस है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे एक बार साथियों। रस कौन सा है इसमें? 58वें क्वेश्चन में रस कौन सा है? करुण रस हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करेंगे। गुड़ी, गुणवती या फिर गुणवानी। तो 59 का बताने की कोशिश करेंगे। जो भाई लोग गुणवती लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वो बताने की कोशिश करेंगे साथियों क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही आंसर। वो बताइए साथियों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मिर्ग, कर्पूर, दधी, घी। 60 का क्या होगा साथियों? 60 का जो भाई लोग डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या लगा रहे हैं? डी घी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों, भूरे बालों की सी कर्तन में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, उपमा, यमक। वो बताइए साथियों क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा क्या? 61 में का बताने की कोशिश करो। 61 का क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा सर जी, उपमा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला है आपका, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताइए साथियों,
बधुओं, बधुओं या फिर बधुई। बताइए साथियों क्या होगा बहुवचन। तो 62 का जो भाई लोग 62 का साथियों जो भाई लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों बधुएं, बधुएं ऑप्शन बी में इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर बहुवचन है साथियों इसका बधुओं, लेकिन बधुओं साथियों शायद इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है शायद। चलिए अगला है आपका साल दर साल में कौन सा समास है। साल दर साल में कौन सा समास हो जाएगा बताइए साथियों। 63 में का 63 का क्या होगा। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अव्ययीभाव समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी हिंदी की क्लास नहीं दी कि जाके देख लीजिए। अगला है आपका हुए जहां है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है। हुए जहां है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भाई लोग साथियों 64 में का वी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। उपेंद्र बिरजा, उपेंद्र बिरजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ये दवाइयां मेडिकल स्टोर से ले आओ। साथियों बताइए दवाइयां किस तरीके से लिखी जाती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है वो बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जो भाई लोग साथियों ऑप्शन बी लगा रहे हैं 65 का बिल्कुल सही लगा रहे हैं। साथियों आप कभी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो साथियों आपको जो दवाइयां हैं वो इसी तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है लिखने का साथियों वो आपका ये हो जाएगा दवाइयाँ। अगला है आपका दही शब्द का लिंग है। दही शब्द का लिंग बताइए। तो दही साथियों पुल्लिंग होता है। क्या होता है दही आपका पुल्लिंग होता है। बी ऑप्शन 66 का बी ऑप्शन पुल्लिंग होता है। साथियों ध्यान रखना है आपको। वर्षा साथियों आपका वर्षा कैसा बहुवचन वर्षा में कौन सा बताइए साथियों। वर्षा कैसा है एक वचन है या फिर बहुवचन है बताना कमेंट के अंदर जरूर साथियों बताने की कोशिश करना क्या होगा साथियों सही आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दबा नदी पुत्र दर्शन। साथियों आपको इस क्वेश्चन में से बताना क्या होगा सही आंसर। दबा नदी पुत्र बहुवचन में प्रयोग होता है साथियों, हमेशा ही रहेगा दर्शन। क्या हो जाएगा दर्शन हो जाएगा। क्या दर्शन क्या हो जाएगा दर्शन किया या फिर कराए बताइए साथियों। दर्शन किया या फिर किए बताइए साथियों। तो दर्शन किए क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। दर्शन आपका हमेशा साथियों बहुवचन में प्रयोग होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनुज ने रीना को मारा रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयुक्त है। अनुज ने रीना को मारा वो बताइए साथियों कौन सा कारक हो जाएगा इसमें। अपादान कर्ता या फिर करण। अनुजा ने रीना को मारा क्या हो जाएगा करण हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा करण नहीं कर्ता हो जाएगा। सर जी क्यों बार बार क्यों भूल जाती हो कर्ता हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से भविष्य काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भविष्य काल का उदाहरण कौन सा है बताइए साथियों। कल मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था क्या आपका ये भविष्य काल हो जाएगा। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। मैं जानती हूँ तुम कौन हो उपयुक्त में से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा आपका। सी वाला भी नहीं होगा। 69 का सी वाला भी नहीं होगा। आज बारिश हो सकती है, आज की बात हो रही है यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है संभावना व्यक्त की जा रही है आज बारिश हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो साथियों दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी 70 का क्या हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि की पहचान करना है साथियों। संधि की पहचान करना आप सीख जाइए। आपके एग्जाम के 6 से 7 दिन लगे आपको बस सही करके बढ़िया करके साथियों आपको दीर्घ संधि देखनी है। दीर्घ संधि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर क्लासें मिल जाएंगी आपको। अगला है आपका चौमासा में समास है। चौमासा में समास कौन सा हो जाएगा। चौमासा में समास कौन सा हो जाएगा। चौ प्लस मासा बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष या फिर द्वंद्व या फिर दिगु। 71 का क्या हो जाएगा दिगु हो जाएगा साथियों। दिगु हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। ऑप्शन ए में चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका थोड़ा साथियों प्रॉब्लम हो गया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका तत्सम शब्द आदित्यवार का तद्भव होगा। तत्सम शब्द आदित्यवार का तद्भव होगा, वो बताइए साथियों। आदिवार, इतवार, दिनवार, बताइए साथियों क्या होगा। आदित्यवार का क्या हो जाएगा साथियों, आदिवार हो जाएगा। क्या 73 का क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, वो बता दिया करो साथियों, पूछा करूं तो बता दिया करो। 73 का बी हो जाएगा, इतवार हो जाएगा, इतवार हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलव्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। कैवल्य का पर्यायवाची क्या होगा, कैवल्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा। 74 का सी हो जाएगा क्या, नहीं सर जी, सी नहीं होगा आपका, सी नहीं होगा, निर्माण होगा। क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला है आपका गौड़ शब्द का सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। गौड़, गौड़, गौड़ क्या हो जाएगा साथियों, मुख्य हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भाई लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला है आपका लौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 76 का ए हो जाएगा। अलौकिक आपका इस तरीके से ही लिखा जाता है जिस तरीके से आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो साथियों बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, और बताना चाहिए साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी। और साथियों आपका एग्जाम या फिर आपके एडमिट कार्ड निकल गए या फिर नहीं निकले, एक बार से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। और आपके एडमिट कार्ड कब से निकल रहे हैं साथियों, शायद 10 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो साथियों आपकी 10 से मात्र क्या दिन रह जाएंगे, 6 से 7 दिन रह जाएंगे साथियों आपके एग्जाम के। और तो साथियों आपको अपनी तैयारी को ना खूब मेहनत से खूब अच्छी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए और अच्छी तरीके से साथियों मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आप साथियों एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज कर सकें। साथियों एग्जाम में टाइम मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, तो साथियों आपको मैनेज करना है, यहीं से सीखना होगा। जो कि साथियों आपको मॉडल पेपर बहुत सारे मिल जाते हैं, उसी तरीके से आपको लगाना है। और लगाने के बाद साथियों आपको अपना जो टाइमिंग देखना है, कितने टाइम में आप पूरे मॉडल पेपर को आप हल कर पा रहे हो साथियों। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि आपकी किस टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग आपकी चल रही है साथियों। अगर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा साथियों, तो आपका जो परीक्षा है साथियों वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। आई होप कि साथियों आपको आज की क्लास की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।